अगर एक दिन इंसान अपनी धरती छोड़कर किसी और ग्रह पर बस जाए, क्या यह सच में हो सकता है? और अगर हाँ, तो सबसे पहला विकल्प कौन होगा? जवाब है मंगल ग्रह यानी मार्स। वह लेकर इंसान की दिलचस्पी बहुत पुरानी है। मार्स धरती से औसतन लगभग 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। हमारी स्पेसशिप को वहां पहुंचने में करीब 6 से 7 महीने लग जाते हैं। सुनने में लंबा सफर लगता है, लेकिन ब्रह्मांड की बड़ी दूरी से तुलना करें तो यह हमारे लिए काफी नजदीकी पड़ोसी है। मार्स की सबसे दिलचस्प बात यह है, वहाँ के हालात धरती से कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। दिन का औसत तापमान बहुत ठंडा रहता है, करीब -60 डिग्री सेल्सियस। पर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। बड़ी बात यह है कि मार्स पर पानी के निशान मिले हैं। वैज्ञानिकों ने संकेत दिए हैं कि कभी यहाँ नदियां और झीलें थीं। आज भी वहाँ के ध्रुवों पर बर्फ पाई जाती है, और पानी मिलने का मतलब होता है जीवन की संभावना। अब हवा की बात करें। मार्स की हवा बहुत पतली है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से भरी है। ऑक्सीजन बहुत कम है, यानी इंसान सीधे वहाँ सांस नहीं ले सकता। इसलिए मार्स पर रहने के लिए हमें खास तकनीक चाहिए होगी, जैसे ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें, सुरक्षित गुंबद और सूरज की तेज किरणों से बचाने वाले कवच। मार्स की गुरुत्वाकर्षण भी अलग है। यह धरती की गुरुत्वाकर्षण का करीब 38% है। मतलब अगर आपका वजन 60 किलो है तो मार्स पर वह करीब 23 किलो जैसा लगेगा। वहाँ चलकर आपको लगेगा जैसे आप हल्के हैं और ऊंची छलांग लगा सकते हो। अब मार्स की खोजों की बातें। आज तक कई मिशन भेजे गए हैं। नासा का परसिवियरेंस रोवर मार्स की मिट्टी और चट्टानों को देख रहा है। क्यूरियोसिटी रोवर ने पहले ही संकेत दिए थे कि मार्स पर कभी पानी बहता था। और प्राइवेट कंपनियां जैसे SpaceX का बड़ा सपना है इंसानों को मार्स पर भेजना और वहाँ बस्ती बनाना। लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं। पहली चुनौती सूरज की तेज किरणें, क्योंकि मार्स की हवा पतली है और यह किरणें सीधे सतह तक पहुंच सकती हैं। दूसरी चुनौती धूल के तूफान। कभी कभी वहां महीनों तक चलने वाली भारी धूल आंधियां होती है। तीसरी चुनौती संसाधनों की कमी। खाना, ऑक्सीजन और पानी हमें वहां खुद बनाना होगा। फिर भी वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां मानते हैं कि अगर इंसान कहीं और बच सकता है तो सबसे पहले संभावना मार्स की ही है। अब सोचो, अगर सच में इंसान मार्स पर रहने लगे तो वहां के लाल आसमान में सूर्योदय और सूर्यास्त कैसे दिखेंगे? वैज्ञानिक कहते हैं कि मार्स पर सूर्यास्त नीला दिखाई देता है। सोचा है, एक ऐसी दुनिया जहां दिन में आसमान कुछ लाल दिखे और शाम में नीला रंग नजर आए। तो दोस्तों, मंगल ग्रह हमारे लिए सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, ये हमारे भविष्य का बड़ा सपना भी है। शायद आने वाले 50 से 100 सालों में पहली मानव बस्ती वहां बन जाए। और अगर ऐसा हुआ तो इंसान सच में कई ग्रहों पर रहने वाली जाति बन जाएगा। अब सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले मार्स पर जाने का, क्या आप अपनी धरती छोड़कर वहां रहना चाहोगे?